आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही कम पैसे के अंदर एक पावरफुल एम्पलीफायर मॉड्यूल बना के दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस मॉड्यूल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप का कैपेसिटर लेना है। और ये जो कैपेसिटर है 2200 यूएफ 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। और मार्केट से जब हम इस टाइप का कोई भी कैपेसिटर लेते हैं तो उसके अंदर आपको क्या होगा कि एक लेग बड़ी मिलेगी, एक लेग छोटी मिलेगी। तो ये जो बड़ी वाली लेग होती है ये हमेशा प्लस की रहती है और छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की रहती है। और अगर आपने किसी पुराने सर्किट से कैपेसिटर को निकाला है तो उसके अंदर आपको दोनों लेग बराबर मिलेगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखना है, कैपेसिटर के देखिए एक साइड में आपको ऐसे लाइनिंग से मिलेगी व्हाइट पट्टी की। तो उससे आपको समझ जाना कि इस साइड वाली जो लेग है ये माइनस की है और इस साइड वाली लेग प्लस की है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपने सर्किट के अंदर कैपेसिटर को उल्टा लगा दिया गलती से तो ये कैपेसिटर आपका ब्लास्ट हो जाएगा, इससे आपका पूरा सर्किट भी खराब हो सकता है। तो ये चीज आपके लिए समझना जरूरी है। अब उसके बाद कैपेसिटर के बाद हमें लेना है यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर की मदद से कल मैंने आपको एक मिनी इन्वर्टर बनाना सिखाया था। तो ये वही वाला ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर का जो नंबर है, चलिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं ताकि जिन भाइयों ने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी तो आज उनको कुछ समझ में आ जाए। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नंबर है 2SC5200 और ये ट्रांजिस्टर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से मिल जाएगा। अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेग होती हैं। तो पहली वाली लेग कलेक्टर, दूसरी लेग बेस और तीसरी लेग ईमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे स्टैंड में फंसा लेते हैं। देखिए सारी चीजें मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेना है एक 1K का रेजिस्टेंस। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक 1K का रेजिस्टेंस है और ये भी मेरा पुराना वाला रेजिस्टेंस है जिसको मैंने कल वाले सर्किट के अंदर यूज करा था। तो रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है फ्रेंड कि कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो। लेकिन ये जो कैपेसिटर होते हैं इसके अंदर प्लस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको प्लस माइनस ध्यान रखना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे ये जो हम एम्पलीफायर मॉड्यूल बना रहे हैं तो इसके लिए कम से कम आपको 1 वाट या फिर हाफ वाट का रेजिस्टेंस लेना है, क्वार्टर वाट का नहीं लेना, नहीं तो ये हीट होके खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे। ये देखिए पेस्ट लगाने से क्या होता है फ्रेंड, सोल्डिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। तो इसकी तीनों पिन पे हम पहले पेस्ट लगा लेते हैं ताकि यहाँ पे सोल्डिंग करने में दिक्कत ना हो। तो ये काम आपको पहले कर लेना है। आप किसी भी अच्छी कंपनी की पेस्ट यूज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ट्रांजिस्टर की जो 1 नंबर लेग है यहाँ पे कुछ ऐसे इसे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे जोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसकी लेग को थोड़ा सा हम ऐसे फैला देंगे और उसके बाद ये देखिए ये जो ट्रांजिस्टर की दूसरी लेग है वहां पे ये रेजिस्टेंस की दूसरी वाली लेग को हम ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है। सब कुछ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कनेक्शन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें लेना है अपना कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अंदर प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया है शुरू में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैपेसिटर की जो प्लस वाली लेग है उसको देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे ये जो हमारे ट्रांजिस्टर की 1 नंबर लेग है यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने कैपेसिटर को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक ऑक्स केबल लेनी है। तो ये देखिए मेरे पास एक ऑक्स केबल है। अब इसके अंदर क्या है, जब हम ऑक्स केबल लेते हैं तो उसके अंदर आपको 3 वायर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि इसके अंदर कौन सी हमारी ग्राउंड वाली है और कौन सी स्पीकर वाली वायर है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा तो यहाँ पे ये जो हम एम्पलीफायर मॉड्यूल बना रहे हैं ये काम नहीं करेगा। तो इसे आप कैसे चेक करोगे, इसे आप मल्टीमीटर से चेक करोगे। तो चलिए वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे हम मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को टच करेंगे तो यहाँ पे बीप आ रही है। अब इसके अंदर देखिए ये जो पिने होती हैं इसके अंदर देखिए जैसे कि 3 पॉइंट बने हुए हैं। तो ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड होता है और बाकी ये 2 ऊपर वाले पॉइंट होते हैं स्पीकर के लिए होते हैं। तो हमें ये देखना है भाई ग्राउंड वाले कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोई सी भी प्रोब आप रख सकते हो, यहाँ पे मैंने रख दिया। और उसके बाद हम एक एक वायर के साथ में टच करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे बीप नहीं आई,
उसके बाद येलो वाले के साथ में टच कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बीप आ गई है, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाली है इसके साथ टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए बीप नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रही। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके साथ में हमारी येलो वायर जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हो मल्टीमीटर से। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो है दो वायर, ये दोनों हमारे स्पीकर के ऊपर वाले पॉइंट के साथ में जुड़ी रहती हैं, तो इनको हमें एक साथ जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम एक साथ इनको जोड़ लेंगे। काफ़ी पतली वायर है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले अच्छे से छील लेता हूँ, नहीं तो फिर कनेक्शन करने में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही पतली वायर दे रखी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों वायर को एक साथ जोड़ लिया है। और ये जो वायर है ये हमारी सिंगल रहेगी, तो इसको हम थोड़ा सा और छील लेते हैं। ये देखिए हाथ से छिल जाएगी ये वायर, ये देखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने छील लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेस्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये वायर हमारी यहाँ पे सोल्ड नहीं होगी। तो देखिए मैं कोई भी चीज़ आपको कट करके नहीं दिखा रहा, जो भी चीज़ें है आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर मैं काट पीट के दिखाऊंगा तो फिर काफ़ी सारे लोगों को ना समझने में दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है, ये जो माइनस वाली वायर है यानी जेएनडी वाली वायर है, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है ट्रांजिस्टर की 3 नंबर पिन पे। और ये वाली जो वायर है दोनों स्पीकर वाली, इसको हम जोड़ेंगे कैपेसिटर की माइनस वाली लेग पे। ये उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें एक इस टाइप का फीमेल कनेक्टर लेना है। और ये जो कनेक्टर है फ्रेंड, ये 12 वोल्ट का जो एडेप्टर आता है उसके साथ में ये ज़्यादातर यूज होता है। तो यहाँ पे इस कनेक्टर के अंदर देखिए, अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये जो दो पिन आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारी माइनस की है, और ये जो कुछ इस तरीके से आई हुई है ये हमारी प्लस की है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वायर को जोड़ना है। तो चलिए एक बार इसको हटा के हम वायर को जोड़ लेते हैं। सारी चीज़ें देखिए फ्रेंड मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, कोई भी वीडियो के अंदर मैं कटिंग नहीं करूँगा, ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाओ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये जो वायर है इसको जोड़ना है। तो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर प्लस माइनस कौन सा है। तो चलिए ये जो प्लस वाली वायर है इसको हम इस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। ये वाला जो पॉइंट है साइड में, यहाँ पे ये मैंने जोड़ दिया है। और एक वायर और लेंगे हम ब्लैक कलर की। ये देखिए ये ब्लैक कलर वाली वायर है, इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे। ये जो दो पिने हैं ना, इनमें से किसी भी पिन के साथ में आप इसे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वायर को कुछ इस तरीके से जोड़ लिया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है अपना स्पीकर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हम एम्पलीफायर बना रहे हैं इसके साथ में हम ये 4 ओम 60 वाट का स्पीकर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही पावरफुल हमारा एम्पलीफायर बना है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो हमारी माइनस वाली लेग है स्पीकर की, इसको देखिए यहाँ पे जोड़ना है। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये समझने वाली चीज़ है। इसको हम जोड़ेंगे ट्रांजिस्टर की 2 नंबर पिन के साथ में। तो यहाँ पे मैं इसे जोड़ रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पीकर की जो ब्लैक वाली वायर है यानी माइनस वाली, उसको मैंने जोड़ दिया है 2 नंबर पिन पे। अब उसके बाद ये जो कनेक्टर है फ्रेंड, इसके अंदर भी हमारा प्लस माइनस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो माइनस वाली वायर है इसको हम जोड़ेंगे ये 3 नंबर पिन पे। ट्रांजिस्टर की ये 3 नंबर पिन है, यहाँ पे देखिए मैंने कनेक्टर की माइनस वाली लेग को जोड़ दिया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिए हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे कनेक्टर की प्लस वाली वायर है और ये जो स्पीकर की प्लस वाली वायर है, इसको हम एक साथ में ऐसे जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें एक साथ इसे जोड़ लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे जोड़ लिया है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि जो हमारा एम्पलीफायर है इसका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास एक ये 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का एडेप्टर है। अगर आपके पास एडेप्टर नहीं है तो आप इसकी जगह पे 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एडेप्टर यूज कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये जो फीमेल कनेक्टर है इसको यूज किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लगा देंगे। ये मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल ले रहा हूँ और इसी से मैं आपको इसे चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको एडेप्टर पहले नहीं लगाना। आपको क्या करना है, ये जो ऑक्स केबल है पहले इसे लगा लेना है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको उसे लगाना है, नहीं तो इससे फिर आपका मोबाइल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे लगा दिया है और यहाँ पे देखिए आपको हेडफोन का सिंबल दिखाई दे रहा होगा।
और इसे देखिए मैं एक बार निकाल के भी दिखा दूं तो ये देखिए चला गया सिंबल, और जब मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से देखिए ये पिन इसके साथ कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे चलिए इसको हम देखेंगे, तो ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है, और इसके अंदर हम इसको लगा देते हैं। मैंने लगा दिया, इसके अंदर लाइट आ रही है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम अब अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, तो जो इसका स्विच है ना ऊपर वाला वो हमारा निकल गया है। तो यहाँ पे इसे ऑन करने के लिए हम इस ओपनर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बटन दबा दिया है। अब यहाँ पे हम इसका लॉक खोल लेते हैं, ये खुल गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको नॉन कॉपीराइट सॉन्ग ही प्ले करके दिखाऊंगा, ताकि मेरे चैनल पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ और यहाँ पे हम NCS गाने ही सिर्फ यहाँ पे आपको चला के दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये NCS सॉन्ग है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं इसकी आवाज़ को कम कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये आवाज़ मैंने बिल्कुल कम कर ली है। तो यहाँ पे हम इस गाने को प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गाने को प्ले कर दिया है। तो अभी आपको कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी। स्पीकर को मैं क्या करता हूँ, ऐसे सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको कुछ हिलता डुलता भी दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो मेरा माइक है इसको मैं रख देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा जब ये हिलेगा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड किस तरीके से जो मेरा माइक है वो भी पूरा उछल रहा है। यहाँ पे इसकी पूरी आवाज़ कर देता हूँ, ये देखिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए माइक इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने देख लिया फ्रेंड कि ये जो हमने एम्पलीफायर मॉड्यूल बनाया है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और इसके साथ हम ये 60 वाट का स्पीकर चला रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल आवाज़ भी आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।